यूनिटी की पावर क्या होती है वो तुम इस बार के मिस यूनिवर्स इवेंट से सीख सकते हो। सामने चाहे कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, अगर आप सही है तो आप उसे उसकी औकात याद दिला सकते हैं। इस बार का मिस यूनिवर्स थाईलैंड में चल रहा था और इसके डायरेक्टर थे नवाद एत सारा गिरसिल, जो एक अलग ही एटीट्यूड में चल रहे थे। वो सभी कंटेस्टेंट्स के बीच से मिस यूनिवर्स मैक्सिको को खड़ा होने को कहते हैं और थोड़ा गलत टोन में बोलते हैं कि तुमने थाईलैंड को लेकर कोई प्रमोशनल शूट क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि तुमने अपने सोशल मीडिया पर भी थाईलैंड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया। तुम्हारे मैक्सिकन डायरेक्टर और तुम समझते क्या हो अपने आप को, और भी बहुत कुछ सबके सामने मिस मैक्सिकन को सुनाते गए। यहाँ तक कि उन्हें डमी भी कह दिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद मिस यूनिवर्स मैक्सिको से जब सहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, सर एज ए कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यू हैव ऑल माई रिस्पेक्ट, बट जिस तरह से आप मुझे बोल रहे हो वो तरीका सही नहीं है। अगर आपको मेरे डायरेक्टर से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उनको जाके बोलिए। और फिर तो नवाद साहब और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे उल्टा जवाब देने की, मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वहाँ पर बैठी सभी कंटेस्टेंट को नवाद की हरकत बहुत ज्यादा गलत लगी और सभी मिस मैक्सिको के साथ मिलकर वहाँ से बाहर निकलने लगी। और तभी नवाज साहब सबको धमकी देने लगे कि अगर कोई भी मिस यूनिवर्स मैक्सिको के साथ गया तो मैं सबको इस इवेंट से बाहर निकाल दूंगा। और बस फिर क्या था, सभी कंटेस्टेंट इतनी बेइज्जती सहने के बाद वहाँ से बाहर निकल गई और प्रोटेस्ट करने लगी और इस मुद्दे को पब्लिक तक पहुंचा दिया। और बस फिर क्या था, नवाब साहब को उनकी औकात याद आ गई और सबके सामने रोते हुए माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मेरे ऊपर थाईलैंड के प्रमोशन का कुछ ज्यादा ही प्रेशर था, जिसकी वजह से मैंने मिस मैक्सिको को गलत सलत कह दिया। अगर ये सारे कंटेस्टेंट एक साथ स्टैंड ना लेते तो नवाब साहब किसी की भी इज्जत नहीं करते। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर यूनिटी में रहोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं गिरा पाएगा।